तो हाय स्टूडेंट्स, आज हम 3D स्कैनिंग का आपको ट्यूटोरियल देने वाले हैं। 3D स्कैनिंग करते कैसे हैं, मुझे नहीं लगता अभी तक ऐसी कोई वीडियो होगी। तो ये हमारा 3D स्कैनर है जो मैं यूएस गया था कुछ काम से, तो मैं ये ले आया। ये शाइनिंग 3D का है। इट्स अ वेरी गुड 3D स्कैनर और 0.1 mm इसकी एक्यूरेसी है। और हमारे साथ टीम आरवीएम कैड के लोग भी बैठे हैं। हम खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये हमारे पुराने स्टूडेंट है चिराग, इनके साथ मैंने एक टेस्टिमोनियल भी डाला था और ये स्कैनिंग का काम करते हैं। तो चिराग, क्या करते हो आप एग्जैक्टली? सर हम प्रोवाइड करते हैं 3D स्कैनिंग सर्विस, रिवर्स इमेजिंग सर्विसेज, अच्छा। 3D प्रिंटिंग और 3D इंस्पेक्शन। ओके, एंड आपके पास जो स्कैनर है वो कितना क्या प्राइसिंग का है? वन अबाउट 8 to 9 lakhs. 8 से 9 लाख का आपका 3D स्कैनर है? second one is 16 to 18 lakh. अच्छा, 16 लाख का इनका 3D स्कैनर है। तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? This is for large objects with हाँ। 0.1 accuracy. अच्छा, वो छोटे That जो one आपके 1 is 45 micron accuracy and second one is 6 to 7 micron. 6 माइक्रोन एक्यूरेसी का है। हमारा वाला 100 माइक्रोन का है। तो लार्ज ऑब्जेक्ट्स। अब ये हमने एक पार्ट रखा है, आप दिखा सकते हो, और ये गंदा है और हमने इसको साफ भी जान के नहीं करा। क्यों, ऐसा क्यों करा हमें? Because हम इसको रिफ्लेक्शन के लिए पाउडर स्प्रे करते हैं, तो ये वैसी गंदा वगैरह तो रिफ्लेक्ट नहीं इस पे करेगा? वैसे ही सैंड लगी हुई है, लगी तो हुई इस है वजह से तो स्कैन हो जाएगा। अच्छा। फीचर मिल जाएंगे। तो अब आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे ये एक सॉफ्टवेयर भी है। ये सॉफ्टवेयर इसके साथ मिलता है स्कैनर के? राइट, इसके साथ मिलता है। अच्छा, इसको इंस्टॉल करके ठीक है। तो अब स्कैन करें इसको? बिल्कुल राइट। ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर एक प्ले बटन होता है और इसके साथ ना बहुत सारे मार्कर्स भी मिले हैं, रेडियम के मार्कर्स होते हैं। वो डाई दिखाओ जरा। ये देखो, ये जो डाई है इसको स्कैन करने के लिए हमने इस पे ये मार्कर्स लगाए थे। इससे रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, बट इस पे जरूरत नहीं है, राइट? जी हाँ। ठीक है, तो करते हैं इसको स्कैन। तो आप एक्सप्लेन भी करते रहो कि भाई एग्जैक्टली क्या हमें इसके अंदर केयरफुल रहना है, कैसे करना है अगर इसको। हम इसको रैंडमली खाली इस पार्ट को स्कैन करते हाँ। तो हम इसको और मार्कर अप्लाई करने पड़ते हैं हमें, क्योंकि ये सिमिलर मिरर पार्ट है। एक साइड से डिजाइन होकर सेकंड में मिरर हो जाएगा। ठीक है। इसके से हम थर्माकोल रखी है, हाँ। क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे फीचर होते हैं। इसकी हेल्प से ये रैपिडली स्कैन कर लेगा। तो हर चीज में सोचना होता है, सरफेसेस का भी, कि इसी स्कैन चीज कर के पाएगा लिए कि नहीं। थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। हाँ। एकदम से नहीं सीख जाओगे, टाइम लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे स्टार्ट बटन है, प्ले बटन दबाया। ओके। तो वहाँ ओवरव्यू आ जाएगा। पहले प्रीव्यू आता है कि हाँ। हमें स्कैनर ये शो कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये स्कैन होता जा रहा है। नहीं, अभी स्कैन प्रीव्यू स्टार्ट प्रीव्यू। करा है। हाँ। हम स्कैन स्टार्ट करते हैं। ओके। अभी स्कैन हो रहा है। अब स्कैन होना स्टार्ट हो गया जब ब्लू दिखा रहा है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो, हमने इसको वीडियो ऐसा बनाया कि स्क्रीन दिखेगी आपको सॉफ्टवेयर की, और ये जो स्कैन कर रहे हैं आप इनकी मूवमेंट देखिए। आप इनकी मूवमेंट जो बस ब्लू दिखाओ। एरिया है वो स्कैन हो चुका है, जो इनमें शो हो रहा है। ओके। और पीछे से वीडियो बनाओ, मूवमेंट दिखनी चाहिए कि ये किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, इनका हाथ कितना स्टेबल है, और सामने सामने पूरा लेके आ रहे हैं। ये इंफ्रारेड रे से स्कैन कर रहा है इसको। इसमें 2-3 तरीके हैं, कलर स्कैनर भी है, कलर भी कर देगा, इंफ्रारेड भी कर देगा। और इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। स्कैन फाइल्स का क्या होता है कि ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि ये जो पार्ट आपका 3D में बन जाएगा, एसटीएल फाइल बनती है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। तो इसके ऊपर फिर मॉडलिंग करनी होती है। अब बंदा कहता है यार, जब चेंज ही नहीं कर सकते तो मैं मॉडलिंग क्यों करूं? क्यों? क्योंकि आपको एक आउटलाइन मिल जाती है। अब फरारी का बम्पर किसी को कॉपी करना है, कहाँ से मेजर करोगे? वर्नियर कैलिपर से तो बम्पर मेजर होते नहीं है। एक शेप है, वो शेप जो है, यहाँ पे देखिए, वो शेप जो है वो स्कैन होती है। तो मूर्तियां हो गई, कुछ भी आर्टिस्टिक हो गया, भगवान की मूर्ति है, स्कैन करी, फाइल आ गई। हाथ के हाथ उसका कैम प्रोग्राम है, अभी निदर्शन करेगा ये कि हम 8 कैम में उसका प्रोग्राम बनाएंगे और लकड़ी पे उसको एग्जैक्टली काट देंगे। किसी की फेस भी स्कैन कर सकते हो। तो आर्टिस्टिक तो जितना मर्जी आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल पार्ट्स के लिए टॉलरेंसेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गाड़ी का जैसे बम्पर हो गया, आउटर सरफेसिंग हो गई, वो सारा काम स्कैनिंग से बनता है। तो देखिए यहाँ पे हमने वन साइड इसकी जिस व्यू में हमने स्कैन कर लिया है। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? ऑप्टिमाइजिंग एंड जनरेटिंग पॉइंट क्लाउड। जो भी डाटा मिसलाइन हुआ है हाँ, हमारे हैंड मूवमेंट से, तो उसको अलाइन कर देगा ये। अच्छा। अब ये लैपटॉप भी जो है, ये मेरा खुद का पर्सनल लैपटॉप है। इसमें ग्राफिक कार्ड है, बिना ग्राफिक कार्ड के चलेगा ही नहीं। तो नॉर्मल कंप्यूटर्स पे पॉसिबल नहीं है। इसमें RTX ग्राफिक कार्ड आपको चाहिए, GTX, मतलब मिनिमम 4-5 GB का ग्राफिक कार्ड हो। इसमें तो 8 GB का है। और वो सारे डाटा पॉइंट से फिर ये 3D का मॉडल जो है वो बनाएगा। तो आप जब स्कैनिंग में कितना टाइम लगता है जनरली एक पार्ट को? 10 मिनट? 10 से 12 मिनट में स्कैन हो सकता है। अच्छा। आपने क्या क्या स्कैन किया है? आपने तो बहुत सारी चीजें करी होगी ना, क्योंकि आप हमने सर्विसेज में सर हो। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी स्कैन करे हैं। अच्छा। और
टैंक्स भी स्कैन करे हैं, पूरा PLS। टैंक? हाँ जी। तो उसमें तो टाइम लगेगा, 15 मिनट में थोड़ी होगा। उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं हमें। अच्छा, और इतने डिफेंस के साइज कुछ के प्रोजेक्ट्स स्कैनर्स? हैं, ड्रोन्स हैं, हाँ मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, मार्केट के आइटम्स हैं, डाइस, टूल्स, हाँ इन्वर्टर की बैटरी की डाई, हाँ। बहुत कुछ डिजाइन स्कैन करा हमने। तो टैंक जो स्कैन करते हो इतने साइज के स्कैनर से ही हो नहीं, जाता है? उसके लिए सर डिफरेंट स्कैनर होता है। अच्छा, ये देखो, इसको थोड़ा जूम करिए। तो ये डेटा पॉइंट जो है हमारे पास आ गए हैं। अब इससे 3D कैसे जनरेट होगा? अभी ये पूरा कंप्लीट स्कैन नहीं हुआ है। अच्छा, अभी इसको घुमाना पड़ेगा। जी। ठीक है, तो इसको घुमाते हैं। तो भाई आपको बेसिकली जो एक मॉडल है एक साइड से स्कैन हुआ है, फिर दूसरी साइड से करेंगे, फिर उसको साथ में कंबाइन करेंगे। देखो ये यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर में काट रहे हैं नीचे के डेटा पॉइंट्स को, जो यूज ही नहीं करना उसको सेलेक्ट करके ही विल कट एंड ही विल डिलीट। तो ये दिस इज नॉट कि भाई जैसे आपने एक ड्राइंग बनाई और ड्राइंग बनाने के बाद आपने डायमेंशन यूज करी और पार्ट बना दिया, इसमें बहुत दिमाग लगता है, गलत भी बनता है। रिवर्स इंजीनियरिंग में टेढ़ा काम है बेसिकली, इसमें बहुत रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली इस चीज पे डिपेंड है। हम्म अब ये तो हमारे पास प्रोडक्ट है, हम्म इसको हम स्कैन करके रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। हम्म अगर हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि ये जो पार्ट है जिस भी डिजाइनर ने बनाया है, उसने इसके अंदर क्या कमांड्स लगाई होंगी, हम्म किस बेसिस पे, किस मेथड से हम्म बनाया होगा, अगर वो हम ग्रैब कर लेंगे तो हमें रिवर्सिंग बहुत इजी हो जाएगी, हम्म। वरना थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो इन्होंने डायरेक्शन चेंज करी उसकी, और अब फिर से स्कैनिंग चालू। सॉफ्टवेयर अपने आप पकड़ लेगा कि तुमने ये पार्ट को घुमा जी, फिरा दिया है? ये देखिए अभी देखना ओके है। ओके। तो ये यार, ये दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हम लोग भी खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं, और रिवर्स इंजीनियरिंग के बैचेस चिराग विल ओनली टेक एट आरवीएम कैड। तो रिवर्स इंजीनियरिंग के जो भी बच्चे हैं, और ये हायर लेवल काम है, जो सीनियर लेवल ये कैड देखिए सर, ये डिजाइनर्स हैं। इसने हाँ, इसको अपने आप वहाँ पे ग्रैब कर लिया। पकड़ लिया। यस। स्टार्ट करेंगे स्कैन। जो एक्चुअली में ग्रे कलर का शो कर रहा है वो प्रीवियस स्कैन का प्रीव्यू है। यस यस जो ग्रे कलर शो कर रहा है वो स्कैन एरिया है जो कैप्चर कर रहा है स्कैनर, वो स्कैन कर रहा है उसको। प्रीवियस का कोई मतलब नहीं है, उसने अपने हटा आप रहे देख हैं, लिया, वो समझ उसको गया। स्कैन कर दिया इसने। अब हम आर्ट कैम में जैसे कोई, हमारी तो 2D फेस है, तो हमारा आसान है काम, अपने को सिंपल ऊपर ऊपर स्कैन करना है, 4-5 बार करेंगे हो जाएगा। पर कुछ ऐसा है जैसे मूर्ति है, मूर्ति को तो घुमाना पड़ेगा, एक फेस होगा फिर दूसरा होगा फिर से घुमाना पड़ेगा। तो ये जो है, अच्छा, और इन्होंने एक डिस्टेंस पे रख रखा है इसको। इनके जरा स्कैनर पे लाइट दिखाओ जरा। ये लाइट जो है वो ग्रीन जब होती है तो मतलब परफेक्ट स्कैन हो रहा है, ब्लू है तो बहुत ज्यादा दूर है, रेड है तो बहुत ज्यादा पास है। उसका हाथ इतना सेट हो रखा है कि एक बारी भी एरर नहीं आया। जब हम करते हैं तो बहुत ज्यादा एरर आता है। अच्छा, मैनुअली वो घुमा भी रहे नीचे बेस। तो स्कैनिंग का भाई ये समझो कि आपको पार्ट्स को अलग अलग डिफरेंट शेप से, साइजेस, जो भी आपका पार्ट है अलग अलग डायरेक्शन से उसको स्कैन करना है। सॉफ्टवेयर उसका पूरा ज्योमेट्री हम बनाएगा, फिर अभी फाइनल आपको एसटीएल फाइल तक दिखाते हैं कैसे होता है। ये हो गया हमारा। जी। ठीक है, फिर से अब यूज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद इसको नीचे का जो ये बॉक्स है ये अपने को डिलीट करना है, बिकॉज ये यूज ही नहीं आ रहा, तो इसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से इसको पकड़ा और डिलीट कर देंगे, ये पॉइंट्स सारा पकड़ के डिलीट कर देंगे। अब ऊपर की हमारे पास आ गई ज्योमेट्री। अब रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है कि इस पे काम करना पड़ता है। आपको ये थोड़ा सा भी चेंज करना है ना, ऊपर जैसे ये आपका यहाँ कट हो रखा है, इसको सर्कल को बड़ा करना है तो नहीं कर सकते, पूरा बनाना पड़ेगा। दैट्स इट। सॉलिड एज, जियोमैजिक, पॉलीबग्स। एनएक्स पे तो बहुत बढ़िया होता है, तो सॉलिड वर्क्स पे बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग पॉसिबल ही नहीं है। 2024 में उन्होंने शायद कुछ दिया था अपडेट। स्कैन डाटा इंपोर्ट हो जाता है, हाँ, उस पर इंपोर्ट। रख के हम बस एक आइडिया दे सकते हैं। दैट्स इट। रिवर्स इंजीनियरिंग का कोई भी उसके अंदर वो नहीं है, मॉड्यूल नहीं है अलग से। नहीं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, चाइनीज 3D ने भी एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर निकाला है, EX मॉडल। तो चाइनीज है, वो कुछ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा मॉडल है। तो उस पे पूरी मॉडलिंग हो जाती है, सारा काम हो जाता है उस पे, सब कुछ, इंस्पेक्शन वगैरह सब कुछ। ओके, ठीक है। तो अब ये जो है ये जनरेट कर रहा है मॉडल, उसके बाद ये मैश फाइल क्रिएट कर रहा है, जो हाँ, STL रेडी हो जाएगा। ठीक है। इसमें अगर एक्यूरेसी ज्यादा करनी हो तो क्या क्या हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं एक्यूरेसी ज्यादा करनी हो, किसी पार्ट में एक्यूरेसी चाहिए, तो वी विल गो विद अनदर स्कैनर। नहीं, स्कैनर तो चलो महंगे लेते जा सकते हैं, सेम स्कैनर पे क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे एक्यूरेसी थोड़ी बेटर हो सकती है? एक्यूरेसी इसकी सिर्फ 0.1 रहेगी, चाहे जो मर्जी इससे कर लो, नीचे जाएगी नहीं। जाएगी नहीं।
ठीक और है। 0.1 भी तभी आएगी जब कोई ठीक से स्कैन कर रहा है। हाँ, तो ठीक से स्कैनिंग का ही पूछ रहा उसके हूँ। लिए यही है कि मोर टू मोर ऑब्जेक्ट आप स्कैन करो इसको, डिफरेंट जगह से स्कैन प्रैक्टिस करो, स्प्रे मार लो, नॉन स्प्रे कर लो, रिफ्लेक्टिंग स्प्रे करने के बाद थोड़ा सही मार्कर्स। क्वालिटी हो जाती है। मार्कर्स लगाने पड़ेंगे हाँ नॉर्मल कंपोनेंट्स के ऊपर, हाँ, जो प्लेन कंपोनेंट्स होंगे ओके, तो उस पर मार्कर लगाने पड़ते हैं हमें। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट आर्ट वर्क? आप आर्ट वर्क में मार्कर की नीड नहीं है, वो तो आर्ट लगेगी नहीं, वर्क हाँ। बहुत अच्छे से स्कैन हो जाएगा। अच्छा, आर्ट वर्क अच्छे से स्कैन हो जाता है, ठीक है। और आर्ट वर्क पे तो रिवर्स इंजीनियरिंग भी पॉसिबल नहीं है, क्या ही मॉडलिंग कर लोगे उसकी, वो तो जैसा है वैसा ही आपको उस पे बस। हाँ जी। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते आप कुछ कह रहे थे कि भाई वुड की स्कैनिंग में कुछ टूल टूट जाता है, वो क्या कह रहे थे आप? वो एक्चुअली सर ये है कि मान लीजिए अब जैसे वुड है ये, हाँ तो वुड के अंदर क्या है कि छोटे छोटे पैचेस होते हैं अंदर, हाँ, गड्ढे होते हैं उसके अंदर। जो हाँ, तो अब उसके अंदर हम स्कैन करके उसको डायरेक्ट अगर कंपोनेंट दे देंगे मशीनिंग में, तो तो खुद टूल भी ऐसा उस करेगा, टूल भी उसी गड्ढे बनाने की कोशिश करेगा। वो जब जाएगा तो टूल तोड़ देगा उसको। तो ऐसे केस में तो अपने को लो एक्यूरेसी वाला स्कैनर इज बेटर, करेगा ही नहीं स्कैन, सिंपल सीधा बना देगा। एसटीएल फाइल अगर मिलता है तो वो जैसे आर्टकेम जैसे सॉफ्टवेयर मिलेगा क्यों, हम तो खुद की एसटीएल बना रहे हैं ना भाई। अगर इसका एसटीएल बन गया तो आर्टकेम में जाने के बाद एसटीएल फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। कहाँ कर जो सकते पार्ट है हैं? इसको स्मूथ कर सकते हैं, जैसे जो अच्छा, प्रोटेक्ट्स है उसको हो आप जाता है। स्मूथ करेंगे तो वो स्मूथ हो जाए। नहीं, वो चीज नहीं हो पाएगी। चलो वी विल R&D कर लेंगे उस पे, हम R&D करेंगे, देखते हैं आर्ट कैम का क्या सिस्टम। वो कैम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, वो डिजाइनिंग की मैं नहीं कर समझ रहा। गया, स्मूथ हो हाँ जाएगा, हाँ, बट वो खड्डा खड्डा ही रहेगा। खड़ा ही रहेगा ना। हाँ, उसके लिए उसके अंदर फिर ये कर सकते हैं ना हम, डेलकेम के अंदर हम जैसे एक मिनिमम एरिया दे देते हैं, उसके अंदर टूल ही नहीं जाता, हाँ, वो ऑप्शन कर खत्म। सकते हैं। टूल ही बड़ा ले लिया, बनेगा ही नहीं खड्डा। 5 mm का टूल ले लिया और 1 mm का वो है, तो वो ऊपर ही बना पाएगा, बाकी बनाएगा ही नहीं, रफिंग रफिंग करके छोड़ देंगे। जी। कुछ सोचना पड़ेगा हमें, थोड़ा इस पे काम करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो मॉडल है ये मैशिंग हो गई है। मैशिंग क्या होती है? मैशिंग अब हो रहा है, पहले ऑप्टिमाइज हुआ है, जो भी लाइन मिस हाँ लाइन था डाटा वो उसने अलाइन कर दिया अपनी जगह पे। ठीक है, अब आगे उसको मैश कर रहा है जिससे एसटीएल फाइल निकल जाएगी। ओके। तो ये सारा सॉफ्टवेयर के हाथ में ही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं। ओके, तो देखिए ये जो मॉडल है रेडी हो गया है, बट इसके अंदर ये इतना अच्छा क्यों नहीं दिख रहा जैसा? वैसे तो ये भी घिसा पिटा ही ये है, भी घिसा पिटा ही है, और अगर आप अब इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि फ्लैट सरफेस है, बट यहाँ पे देखो डिम्पल्स है यहाँ पे। एम्बोसिंग है, हाँ, और इसमें एम्बोसिंग हाथ पे लगाने में फील हो रही है। पर ये जो सर्कल है ये क्यों नहीं ठीक आया? इसकी जो वॉल है बहुत थिकन है अच्छा, वो खुद मतलब इसमें। पार्ट में ही ऐसा है, जी। ठीक है। तो ये अब STL फाइल बन गई है, अगर इसको हम एक्सपोर्ट करना चाहे तो। अब लेट्स सपोज ये सर्कल को बड़ा करना है, तो इसकी हमें सरफेसिंग करके पूरा बनाना कैड पड़ेगा, सॉफ्टवेयर पूरा बनाएंगे, बनाना उसके बाद पड़ेगा। सर्कल इसका है। तो ये सिर्फ एक आउटलाइन है, मतलब इसको ऑटोमेटिक नहीं कर सकते, बट आई एम श्योर इसका कोई AI टूल आ जाएगा जिसमें स्कैन करने के बाद फिर वो मॉडिफाइबल बना देगा उसको, मे भी। और आ गया तो फिर तो कहानी खत्म हो नहीं नहीं, जाएगी ऐसा फिर। कुछ नहीं है हाँ, इतना उसमें भी। उससे नहीं कर पाएगा वो। तो अब इसको सीखने के लिए टाइम कितना लगेगा ये बताओ आप? अब ये कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं, देखो इसको सर, टाइम कितना लगेगा? कोर्स रहेगा 45 डेज, हाँ, मिनिमम 2 महीने मान लो, 2 महीने। 2 महीने का कोर्स रहेगा। हाँ, इसके अंदर आपको सब कुछ बताएंगे, क्या कैसे है और कैसे यूज करनी है कमांड्स, किस तरीके से मॉडल बनाने हैं, हम्म। सारे डाउट्स क्लियर कर और देंगे। ऐसी डाइयाँ जो है ये स्कैन करके भी बच्चे को मिलेगा कि वो स्कैन स्कैन करके कर एसटीएल सकता है। मिलेगा, आप सब लोगों को खुद भी HTML मिलेगा। स्कैनिंग करने के लिए उसको एग्जांपल्स दे देंगे हम बहुत सारे। एग्जाम्पल दे देंगे, हाँ, स्कैनर यूज करा देंगे, एक दो बार यस दिखा दें क्लास लेकर के। यस, बाकी इसमें डिजाइनिंग कैसे करनी है हम सब बताएंगे, वो मेन काम है। वो मेन काम है। स्कैनिंग कोई भी कर लेगा, बट मेन काम रिवर्स इंजीनियरिंग का ही है। हम्म स्कैनर भी हम इसलिए लेकर के आए हैं ताकि बच्चों को पता चलेगा कि हमें स्कैनिंग ऐसे होती है, हम्म, ताकि स्कैनिंग का भी पता रहे, क्योंकि मोस्टली जो स्कैनर्स होते हैं इसी तरीके के होते हैं, हैंडल्स ही होते हैं, हैंडल्ड होते हैं। सबका फंडामेंटल एक ही होता है, बट मोर इम्पोर्टेंट डिजाइनिंग है। ये मत सोचना कि हाँ, चैनल सीख ये तो करके। सिर्फ एक आउटलाइन है, असली काम इसके ऊपर काम करना होता है। तो कोई भी आपको डाउट है, कमेंट है तो करिए, हम उसको आपको रिप्लाई करेंगे। और ये डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए भी नहीं है, ये एडवांस लोगों के लिए है जो कैड में काम कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है। और सिर्फ स्कैनिंग एक छोटा सा पार्ट है, मेन है स्कैन फाइल्स पे काम करना, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं। ये जो मिनिमम 1-2 साल काम कर चुके कैड में, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है फॉर अ बेटर सैलरी।